वो मुझे पसंद नहीं है। हम कहते हैं टिप्पणी ना करके हम ये कह के भाई जो इस तरह के लोग हैं उनके ऊपर वार करें, हम मजहब पे वार ना करें। हम देखिए मजहब के अंदर बिल्कुल मैं आपको साफ कर दूं या कुछ दर्शकों का भी भ्रम ना हो, हम इस्लाम या हिंदू धर्म की तुलना करने का कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं ना, हम ऐसा करना चाहते हैं। बस हम इन दोनों धर्मों में क्या सिमिलरिटी है, बल्कि कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि हिंदू धर्म की कई बातें इस्लाम में हैं, इसके ऊपर अगर पूछ सके तो जरूर। इसके लिए जो मैं बताऊं ना आपको कि मजहब इस्लाम, हम हिंदुस्तानी जो मुसलमान हैं, हम हिंदुस्तानी मुसलमानों ने ठीक है अरब का से जो मजहब चल के आया उनको हमने समझा, उस मजहब को समझा कि ये मजहब अच्छा है, हमने स्वीकार कर लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम हिंदुस्तानी मुसलमानों अपनी संस्कृति, अपने हिंदुस्तान की तहजीब को कभी छोड़ा नहीं। हम सब आज भी अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में अपनी तहजीब, अपनी जो संस्कृति है उसको आज तक हम लोगों ने छोड़ा नहीं। लेकिन फिर इस्लाम वाले आपको हीरो मानने के बजाय, आपको लीडर मानने के बजाय ऐसे आदमी को क्यों मानते हैं? नहीं, अब ये देखिए असल क्या है कि जो जिस तरह जो आदमी अच्छी न्यूज क्या बनती है, न्यूज अगर मैं और जय भगवान जी दोनों ने मिलकर गले मिले और मिलकर एक दूसरे को बधाई दी तो ये न्यूज नहीं है। अगर मैंने जय भगवान जी को घूर के देखा और श्रीमान जय भगवान जी ने मुझे थप्पड़ मारा, ये न्यूज बनेगी हमारे हिंदुस्तान की, ये विडंबना है। ये सबसे बड़ा, अगर हम लोग अच्छे ढंग से, और जो इस तरह के लोग जो है ना, जो इस तरह के जो हम दोनों के बीच में कड़वाहटें पैदा करने वाले लोग हैं, उन लोगों को जब तक हम समूल नाश नहीं करेंगे और उनको इस तरह का बोलने की उनके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। मैं बिल्कुल घोर इसका विरोध करता हूं कि इस तरह के किसी मजहब के बारे में किसी इस तरह की बात वो ये क्यों नहीं समझते कि इस तरह की बात करके कल कोई शख्स हमारे मजहब के बारे में उल्टी बात कहना शुरू कर देंगे। और जाकिर नायक का जिस तरह से फेसबुक पे मैंने देखा, जिस तरह का नाउजुबिल्लाह उनका चेहरा बनाया गया है, अगर ये उनको खुद सोचना चाहिए कि आज उनको अपने लिए क्या झेलना पड़ रहा है। अगर ये बात मेरे जैसे मुसलमान को भी तकलीफ हो रही है तो उनको कितनी तकलीफ हो रही है, लेकिन सिर्फ उनको नहीं, देखिए वो इतना नहीं सोचते। उनको पता है कि उनके खिलाफ बोलने वाला यहाँ कोई नहीं है, तो उनके धर्म के खिलाफ क्या बोलने की हिम्मत दिखाएगा? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आज जो हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रहने वाले हिंदुस्तानी में जो मुसलमान है ना, वो ऐसे मुसलमान हैं जो बहुत सेकुलर हैं, जो हिंदू मजहब की आस्थाओं के आदर करते हैं और मुसलमान अपने मजहब को मानते हैं, लेकिन उनके विरोध में कोई बात नहीं करते। मैक्सिमम मुसलमान इसी तरीके से और मैक्सिमम हिंदू भी इसी तरीके के हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन इसी वजह से हिंदुस्तान कायम है। अगर जाकिर नायक या और इस तरह के जो कट्टरपंथी जो लोग होंगे, अगर वो लोग इस तरह के लोगों को अगर हम मजहबी पेशवा बनाएंगे तो ये हमारे मुल्क के लिए खतरा है। इन जैसे लोग खतरा है हमारे मुल्क के लिए, मैं खुले तौर पे कहना चाहता हूं आपको। जय भगवान जी कुछ कहना चाहते हैं? देखिए पिछले दिनों असम में जो कुछ हुआ, उसके बाद ये फेसबुक, ईमेल, SMS के माध्यम से उल्टे सीधे भूटान के भूकंप के दृश्य दिखा के ऐसा वातावरण देश में बना दिया गया कि असम के अंदर मुसलमानों के साथ न जाने क्या हो रहा है। तो ये वो लोग हैं जो ऐसी भ्रांतियां, ऐसा गलत प्रचार करके, हिंदुओं को भड़का करके, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करके देश में दंगे करवाना चाहते हैं। और सरकार, चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार है, चाहे वो केंद्र की सरकार है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। कोई भी व्यक्ति अगर देश की शांति को भंग करने का प्रयत्न करता है, किसी संप्रदाय विशेष, किसी धर्म विशेष के विरुद्ध बात करके दूसरे समुदाय को भड़काने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार ने करनी चाहिए। कौन, आप किस महाराष्ट्र सरकार से अपेक्षा करते हैं? क्या आपको पता है ये वही महाराष्ट्र पुलिस है जिसने आजाद मैदान पर अमर जवान ज्योति को या वहां के शहीद स्मारक को तोड़ने के लिए जिन्होंने इतना सब कुछ दंगा वहां पर किया, उनको अरेस्ट तक नहीं करने दिया वहां के पुलिस कमिश्नर ने। जब ताज में हमला हुआ तो भी महाराष्ट्र पुलिस ने सीधे एक्शन नहीं लेने दी। ऐसे तो वहां पर कई मिनी पाकिस्तान एक्टिविटीज हो रही है, वो मालेगांव हो, श्रीरामपुर हो या कोंडवा हो या ऐसे कई एरिया है महाराष्ट्र में, वहां पर महाराष्ट्र पुलिस का अधिकारी घुस नहीं सकता दिन में भी। आप ये देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि जब पुणे के अंदर हुआ, मुंबई में हुआ और बेंगलोर के अंदर हुआ और मैसूर के अंदर हुआ, तो ये हमारा संगठन था मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, जिसके कार्यकर्ताओं को हमने एक इशारा दिया और एक इशारा देने के बाद वो लगातार सक्रिय हो गए
और उन्होंने वहां जाकर अपने उन भाइयों को जो वहां से छोड़ कर जा रहे थे, उनके अंदर जो भ्रम फैलाया जा रहा था, उसको रोकने का हमने रेजोल्यूशन पास किए इस तरह का, और हमने पूरे अखबारों में प्रचार प्रसार किया। लेकिन विडंबना इस देश की है कि मोहम्मद अफजाल अगर अच्छी बात कर रहा है देश की